मंडे को मार्केट धाराशाही होने वाली है। यहाँ पे मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसे आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पहली न्यूज आ रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन रेट से। हम लोग को यहाँ पे दो अपडेट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि 12 नवंबर को इसका डाटा आने वाला है। इसका काफी इंपैक्ट हम लोग को निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑल स्टॉक्स में हम लोग को देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी प्रीवियस डाटा की। प्रीवियस में ये हम लोग को निगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 0.10% की यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। चाहे यहाँ पे बिजली उत्पादन हो या फिर औद्योगिक उत्पादन हो, यहाँ पे हम लोग को निगेटिव ही डाटा देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यहाँ पे 0.1%, यहाँ पे पिछले कुछ साल से यहाँ पे हम लोग को गिरावट ही देखने को मिली है। यहाँ पे एक अंदाजा लगाया गया था अक्टूबर 2022, यहाँ पे अंदाजा लगाया गया था 4.7% का राइज देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जुलाई मंथ में। लेकिन उसका उल्टा हुआ है। यहाँ पे मार्केट 4.3% गिरावट ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे माइनिंग सेक्टर की बात कर ले या फिर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक सेक्टर की, इलेक्ट्रिक सेक्टर में भी यहाँ पे हम लोग को 3.7% की गिरावट देखने को मिली है। और वहीं बात कर लेते हैं हमारे इन्फ्लेशन रेट की। इन्फ्लेशन रेट, जैसा कि आपको पता है, आपने लोगों को बोलते भी सुना होगा, इन्फ्लेशन इज राइजिंग, यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है। वहां पे बात कर लेते हैं प्रीवियस डाटा इन्फ्लेशन का क्या है। ये प्रीवियस डाटा है, अभी 12 नवंबर को जो आने वाला है अपडेटेड डाटा, वो अभी यहाँ पे नहीं है। यानी कि हमारा जो एक्सपेक्टेड डाटा आने वाला है और जो एक्चुअल डाटा आने वाला है वो अभी यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो हमारा प्रीवियस डाटा था वो 5.49% यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि है हमारा एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया 5.49% है यहाँ पे। वही बात कर लेते हैं सितंबर 2024, 3.6% पे मार्केट यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा था और अनुमान लगाया गया था ये 5% तक जाएगा। लेकिन 5% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिला है, जो कि 5.49, यानी कि 0.5% अनुमान से ज्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को मिला है। इस तरीके से इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी मार्केट में काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है। यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेड डाटा या एक्चुअल डाटा नहीं दिया गया है, ये प्रीवियस डाटा के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल डाटा और एक्सपेक्टेड डाटा 12 नवंबर को अपडेट हो जाएगा। लेकिन इस चीज को लेके, यानी कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया का, उसके लिए एक पोल किया गया था। उस पोल के हिसाब से 5.81% का यहाँ पे मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि अच्छी खबर नहीं है। वहीं पे हम लोग एक्सपर्ट का व्यू माने तो उनका कहना यह है कि यहाँ से किसी भी बड़ी गिरावट के कोई संकेत नहीं है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी 24,500 यानी कि 24,500 का स्तर मुमकिन है। यानी कि एक्सपर्ट की मानना यह है कि जो हमारा जो मार्केट है 24,500 के स्तर तक आ सकता है, उससे नीचे गिरने का पॉसिबिलिटी नहीं है। वहीं बात करें दूसरे एक्सपर्ट की, उनका मानना यह है कि निफ्टी जो है वो शॉर्ट टर्म, यानी कि हमारा जो डाउन का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में जो गिरावट है वो कंटिन्यू देखने को मिलेगी और वहां पे सपोर्ट देखने को मिलेगा 23,800 के आसपास। वहां पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी और मार्केट रुकेगा कहां पे? 23,800। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? एक एक्सपर्ट तो बता रहे हैं कि मार्केट 24,500 के नीचे नहीं गिरेगी। वहीं पे दूसरे एक्सपर्ट का ये मानना है कि मार्केट में कंटिन्यू ऐसे गिरावट होती रहेगी और 23,800 के लेवल पे आकर मार्केट रुकेगी। देखो यहीं पे काम आता है हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस। देखो सारी चीजें जोड़ के चलोगे तो एक अच्छे ट्रेडर आप कहलाओगे। यानी कि हम लोग को न्यूज अपडेट भी रहनी चाहिए, साथ ही साथ हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस भी आनी चाहिए। ये तो रही हमारी यहाँ पे न्यूज की बात। एक बारी चेक कर लेते हैं यहाँ पे एफआई और डीआई डाटा क्या दिखा रहा है मार्केट में। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं, चाइना ने 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपनी इकोनॉमी में, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट में वो देखना रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं एफआई एंड डीआई डाटा का क्या अपडेट है। यहाँ पे एफआई और डीआई के डाटा को यहाँ पे चेक करेंगे। डे वाइज जो डाटा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये फ्राइडे का है डाटा, जिस दिन मार्केट बंद हुई थी। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे डीआई ने बाइंग की है 1,748 करोड़ की यहाँ पे बाइंग दिखी है डीआई की तरफ से। वहीं पे अगर बात करें एफआई की, यानी कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है 3,404 की, यानी कि ऑलमोस्ट दुगना, यानी कि ऑलमोस्ट डीआई के दुगना यहाँ पे हम लोग को एफआई की तरफ से सेलिंग देखने को मिली है। अब ये जो सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, काफी
बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है हमारे इंडियन मार्केट में। इसकी वजह से काफी भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं एफआई सेलिंग क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा सेलिंग एफआई की तरफ से क्यों देखने को मिल रहा है और कब मार्केट पॉजिटिव साइड यानी कि कॉल साइड जाती हुई दिखेगी। एफआई में इतनी ज्यादा सेलिंग देखने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो चीन है उसको आज एनपीसी की बैठक समाप्त हो रही है, जिसके बाद आज एक राहत पैकेज ऐलान किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन आज 10 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त राहत पैकेज का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा होता है, यानी कि अभी ये ऐलान हुआ नहीं है 10 लाख करोड़ रुपए का, ये राहत पैकेज का ऐलान होने वाला है। अगर ये ऐलान होता है तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चीन की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत होगी, वहां पे तेजी से वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक दिक्कत ये आ रही है कि विदेशी निवेशक जो हैं उनका झुकाव चीन की ओर बढ़ेगा, यानी कि वो लोग चाहेंगे कि हम लोग चीन की मार्केट में इन्वेस्ट करें, ना कि इंडिया की मार्केट में। तो ये एक तरीके से इंडिया के लिए बुरी खबर भी हो सकती है, क्योंकि वहीं पे अमेरिका भी अपने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनका नज़र अपने ओर खींच रहा है। जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका और चीन के ये कदम भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं माने जा रहे हैं। एक्सपर्ट उम्मीद लगा रहे हैं कि विदेशी निवेशक चीन और ग्लोबल मार्केट की ओर ज़्यादा उत्साहित होंगे, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है चीन और अमेरिका की तरफ से, उससे ग्लोबल मार्केट की ओर फॉरेन इन्वेस्टर जाएंगे। वहीं पहले ही भारत शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने भारी भरकम रकम निकाली है, जैसे कि मैंने अभी एफआई डाटा आपको दिखाया। यहाँ पे 3,404 करोड़ का यहाँ पे हम लोग को फ्राइडे को एफआई की तरफ से सेलिंग देखने को मिली है। उसके एक दिन पहले यानी कि 7 नवंबर को 4,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। पिछले महीने से ही विदेशी निवेशक तेजी से पैसा निकाल रहे हैं हमारी इंडियन मार्केट से, जिसके कारण भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली देखी जा रही है, यानी कि हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रही है। अब जैसा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है एफआई की तरफ से, तो जाहिर सी बात है आने वाला जो अगला हफ्ता है यानी कि मंडे से हम लोगों को मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये सारी न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करें तो इस हिसाब से हम लोग का क्या लेवल निकलता है, कैसे हम लोग मार्केट में अपनी पोजीशन बनाएंगे और क्या क्या टारगेट रखेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, फ्राइडे को 24,110 के आसपास मार्केट यहाँ पे हम लोग को क्लोज करते हुए दिखी थी। वहीं पे बात कर लेते हैं मार्केट के रिजेक्शन लेवल की, जो कि बन रहा है 24,172। 24,172 का ये रेजिस्टेंस जोन बन रहा है और यहाँ से मार्केट बार बार गिरावट करते हुए दिखी है, इस मार्केट से बार बार रिजेक्शन लेते हुए दिखी है। तो हम लोग का अगर टारगेट बाइंग साइड ही बनाना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान के चलते हैं मंडे को मार्केट ओपन होती है इस लेवल के आसपास, यानी कि 24,172 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है और इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, तब हम लोग लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। तो अगर मार्केट 24,172 का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब हम लोग यहाँ पे क्या टारगेट रख सकते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं डाउन का क्या क्या हम लोग को यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। तो हम लोग को लॉन्ग साइड जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो होगा 24,248 के लेवल तक मार्केट जाते हुए दिख सकती है। अगर ब्रेकआउट होता है 24,172 के लेवल का, तब हम लोग अपसाइड की ये पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर व्यू देखें मार्केट का, तो वो नेगेटिव साइड ही देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से डाउन साइड यानी कि हम लोग पुट के साइड में क्या क्या लेवल ड्रॉ करेंगे और कहाँ तक हम लोग यहाँ पे टारगेट रखेंगे। तो पुट साइड के लिए जिन लोगों को जाना है उनके लिए ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24,077 का लेवल। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक के लिए हम लोग को अप ट्रेंड यानी कि लॉन्ग साइड कॉल साइड के लिए ही देखना है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन देती है इस लेवल का 24,077 का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक आई थी, उसके बाद मार्केट इस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंची है और पिछली बार भी मार्केट आई है तो इसी लेवल से रिजेक्शन लेके गई है। तो ये काफ़ी बड़ा क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन रहा है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है इस लेवल का डाउन साइड पे, यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करती है और इस लेवल का ब्रेकडाउन आ जाता है, तब हम लोग यहाँ पे
डाउन साइड के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और उसका टारगेट क्या क्या रखेंगे, आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम लोग को 24,077 का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तब हम लोग को टारगेट सिंपली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो है 24,000। तो हम लोग को पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा 24,000 का। 24,000 के बाद हम लोग को अगला टारगेट तब देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह कार्य करेगा यहाँ पे 24,000 का लेवल। अगर इसका भी ब्रेकडाउन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है तब अगला टारगेट हम लोग रख लेंगे, वो रहेगा हम लोग का अगला टारगेट हम लोग का रहेगा 23,976। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने दो टारगेट कौन कौन से डिस्कस किए हैं डाउन साइड यानी कि पुट साइड के लिए। पहला टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, अगर 24,077 के लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो पहला टारगेट हम लोग का रहेगा 24,000 का डाउन साइड के लिए, और दूसरा टारगेट हम लोग का जो रहेगा वो है 23,976 का। वहीं बात कर लेते हैं अप साइड का हम लोगों ने क्या टारगेट रखा है। अप साइड अगर 24,172 का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग दो टारगेट इसमें भी डिस्कस करा है हम लोगों ने। पहला है 24,248 का और दूसरा टारगेट है 24,300 का। लेकिन अगर मान के चलते हैं मार्केट नीचे ही खुलती है तो फिर हम लोग अप साइड का ही ट्रेड लेंगे जब तक इस लेवल का 24,077 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है। इस लेवल में अगर मार्केट इस रेंज में घूमती है तब हम लोग अप साइड का टारगेट ले सकते हैं। पहला टारगेट हम लोग 24,172 यानी कि जो हम लोग का ये वाला लेवल है इसी को भी हम लोग टारगेट बना सकते हैं अगर मार्केट डाउन खुलती है थोड़ी सी तो। लेकिन 24,077 के लेवल का ब्रेकडाउन देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर मिलता है तो फिर जो डाउन का मैंने टारगेट दिया है उस हिसाब से हम लोग अपना टारगेट रखेंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जिसमें न्यूज़ प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों चीज़ें रहेंगी ताकि आपको अच्छे से और 95% की एक्यूरेसी के साथ मार्केट मंडे में क्या होने वाला है या नेक्स्ट दिन क्या होने वाला है वो आपको अच्छे से समझ में आए। आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।